हेलो एवरीवन, आज है 20 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, 12 रुपए का शेयर है, 1% की तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। सरकार ने जब से बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर अक्वायर करी है तब से लेकर यहाँ पर काफ़ी कुछ चल रहा है और उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि भैया क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले दिनों में। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है ये 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में वोडाफोन आइडिया के शेयर में 11% की गिरावट है। देखिए, शेयर अच्छी खासी प्राइस पे था, 15 साढ़े 15 तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही खबर आई एक झटके में टूट गया। ये वापस से बाउंस बैक आया, तब ये खबर थी कि टैरिफ बढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाया, लेकिन वापस लगातार ये टूट रहा है। यहाँ पर पिछले एक साल में तेजी और गिरावट के चूहे बिल्ली वाला खेल ही यहाँ पर चला है। काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन हमें यहाँ पर देखने को मिली है। एक साल में अभी भी देखा जाए तो 9.5% की गिरावट है। देखिए, शेयर टूट रहा था, तेजी बनी, टूट रहा था, तेजी बनी, फिर टूट गया, फिर तेजी बनी, अब फिर से ये टूटना शुरू हो रहा है। तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पर पैसा नहीं बना है, लेकिन हाँ, हर नीचे के लेवल से बाइंग जरूर आई है और ऊपर के लेवल से बिकवाली जरूर आई है। देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है ये, 35,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम भी 10 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। और तो और देखो, सरकार ने मदद तो करी, मतलब रिलीफ तो दी है, ठीक है। डिस्पाइट गवर्नमेंट एड, वोडाफोन आइडिया की अभी जो चिंताएं हैं वो समाप्त नहीं हुई है। यहां पर अगर हम बात करें तो लास्ट वीक टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड डिसाइडेड टू कन्वर्ट द इंटरेस्ट ऑन स्पेक्ट्रम एंड एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू एजीआरडीयूज इनटू गवर्नमेंट इक्विटी। तो जो कर्जा था इनका उसको भैया इक्विटी में कन्वर्ट किया। दिस मीन्स द गवर्नमेंट विल नाउ बिकम अ हाईएस्ट स्टेक होल्डर। सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है वो सरकार के पास है अब वोडाफोन आइडिया की, 35.80% की। एज द न्यूज सर्कुलेटेड, अब देखो जैसे ही न्यूज आई मार्केट में भैया एकदम से हाहाकार मचा, क्योंकि भैया बहुत ज्यादा डाइल्यूशन देखने को मिल गया यहाँ पर, बहुत ज्यादा। ऑन द ब्राउजर अगर हम शेयर देखें तो 21% तक टूट गया था ये, लेकिन तेजी भी थोड़ी बहुत बाउंस बैक आया 8.5% का, क्योंकि खबर आई कि भैया टैरिफ भी बढ़ने वाले हैं और इसी वजह से वापस से तेजी देखने को मिली। इवन गवर्नमेंट ने अगर ये अनाउंस भी किया, ये क्लैरिफाई किया है कि दैट इट डज नॉट वांट इट्स नॉमिनी ऑन द बोर्ड। They have said there is no intention to nominate a person on the board. We did not expect it either. तो सरकार की तरफ से, मतलब टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कहा कि देखो हमारे पास इक्विटी है, लेकिन हमें भैया कोई अपना नॉमिनी नहीं कराना है बोर्ड में। जैसे चल रहा है वोडाफोन इंडिया वैसे चलेगा, हमारा कोई इंटरफियर यहाँ पर नहीं रहेगा। यहां पर देखिए तो मैनी आर ऑफ द व्यू वोडाफोन आइडिया गॉट लाइफ। देखो, काफी लोग कहते हैं कि हाँ वोडाफोन आइडिया को लाइफलाइन मिली जरूर है, बैंक करप्सी से बचा है, शटडाउन होने से बचा है, जबकि कुछ लोग ये भी मानते एज फ्यू बिलीव इट वुड हेल्प द कैश ट्रैप टेलको टू ईज इट्स कैश फ्लो। तो मानना कि देखो थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन दिक्कत यहां पर है कि शॉर्ट टर्म की ये रिलीफ है, लेकिन क्या होगा इफ इट इज नॉट एबल टू पे अमाउंट ऑन टाइम। शॉर्ट टर्म की रिलीफ है, लेकिन अगर आगे भी नहीं पे कर पाए पैसा तो भैया फिर से इक्विटी देनी पड़ेगी। क्या प्लान क्या है यहाँ पर? तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है इनके पास। रिलीफ पैकेज तो इनको मिला है, लेकिन भैया फ्यूचर प्लान यहाँ पर उतना ज्यादा देखने को नहीं मिला है। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया के यूजर्स भी धीरे धीरे जा रहे हैं। नवंबर महीने में 19 लाख इनके जो यूजर्स है, सब्सक्राइबर है, वो वोडाफोन आइडिया को छोड़कर बाकी नेटवर्क में चले गए। एयरटेल के 13 लाख सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं, जियो के भी भैया सब्सक्राइबर बढ़ ही रहे हैं। तो यहां पर दिक्कत है वोडाफोन आइडिया के लिए कि इनके सब्सक्राइबर, इनके यूजर्स कम हो रहे हैं और वो जा रहे हैं दूसरे नेटवर्क्स में। दूसरी ओर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से भी अगर हम यहाँ पर सोचते हैं तो एक दिक्कत ये भी है कि वोडाफोन आइडिया ने अपनी इक्विटी को यहाँ पर गिव अप कर दिया। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कंपनी कैश जनरेट नहीं कर, मतलब कंपनी जो है वो फंड रेज नहीं कर पा रही है। कंपनी में वो पोटेंशियल नहीं है कि वो फंड रेज कर पाएगा। आप देखिए, हाउएवर कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटी बिलीव्स द स्टेप बाय द गवर्नमेंट हाईलाइट द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन कैपिटल रेज और कैश फ्लो इंप्रूवमेंट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोटक इंस्टीट्यूशन की तरफ से बताया गया है कि सरकार को इक्विटी देना उस कर्जे के बदले ये दिखाता है कि भैया
कंपनी में कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो लोग कैपिटल रेस कर पाएंगे। द फर्म सेड द गवर्नमेंट में एंड अप इंक्रीजिंग इट्स स्टेक। कंपनी उनका ये भी कहना है कि देखो, अब देखो ऐसा तो नहीं है कि जितना पैसा था उसके बदले सारा का सारा इन्होंने इक्विटी लिया है, अभी भी भैया बहुत ज़्यादा पैसा चुकाना बाकी है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये होगा कि भैया सरकार और इक्विटी यहाँ पर खरीदती जाएगी। आप देखिए, इन अवर व्यू द गवर्नमेंट में एंड अप इंक्रीजिंग स्टेक इन वीआई एज एंड व्हेन द, अगर आप देखा जाए तो भैया 92,000 करोड़ एजीआर ड्यूज एंड स्पेक्ट्रम लाइबिलिटीज बिकम द पेएबल पोस्ट। तो ये चिंता की बात तो है इनके लिए। और दूसरी तरफ जो सब्सक्राइबर है वो लगातार इनके कम हो रहे हैं, कंटिन्यूस इनके कम हो रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है, अगर आप देखने की कोशिश करें तो देखो, इनके पास पैसा नहीं था चुकाने के लिए, इक्विटी दे दी, ठीक है। अभी इनको और पैसा अगर देखा जाए तो ज़रूरत पड़ने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि भैया अगर देखें तो आने वाले वक्त में इनको और पैसा चाहिए होगा ताकि वो compete कर पाए बाकी प्लेयर्स से। यहाँ पर अगर हम बात करें तो भले ही सरकार ने कहा है कि देखो हमारा कोई अटेंशन नहीं है, और इवन सरकार का जो कहना है कि ऑल दो द गवर्नमेंट हैज मेड इट क्लियर टू एग्जिट द बिजनेस वंस इट्स स्टेबल। अब भैया जब स्टेबल होगा तब एग्जिट करने का भी प्लान है सरकार का, और कोई शॉर्ट टर्म में ये बिजनेस स्टेबल होने वाला तो लग नहीं रहा है अभी। वोडाफोन आइडिया के बारे में अगर हम बात करें तो 25% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 70% लोग खरीदने की, 5% लोग होल्ड करने की नसीहत भी आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू इनके लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन 2 सालों से इनके रेवेन्यू एकदम स्टिक हो चुके हैं। हालांकि मुझे लगता है कि अब रेवेन्यू बढ़ेंगे, टैरिफ हाइक होने के बाद रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं वो चिंता का विषय है। यहाँ पर कंपनी लगातार लॉस में है, बड़े लॉसेस दिखा रही है। 2020 में 75,000 करोड़ का लॉस था, 45,000 करोड़ का लॉस 2021 में था, और इवन फाइनेंशियल ईयर 2022 की अगर हम बात करें तो जो 2 क्वार्टर के इनके नतीजे आए हैं उसमें इन्होंने तकरीबन 14,000 से 15,000 करोड़ का नुकसान दिखाया है। अब Q3 अब नेक्स्ट रिजल्ट जो आने वाले हैं वो कल आने वाले हैं, 21 जनवरी को कल इनके नतीजे आने वाले हैं। और कल का दिन बहुत बड़ा है, यहाँ पर कल कैसे नतीजे आते हैं वो डिपेंड करेगा। हालांकि बड़े लॉसेस कंपनी दिखा सकती है, तो उस चीज़ को भी यहाँ पर याद रखिएगा। और अभी के लिए मैं कहूँगा, अभी के लिए यहाँ पर जब तक रिजल्ट्स नहीं आते तब तक हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठो और तमाशा देखो। वोडाफोन आइडिया यही कहूँगा कि कल बड़ा दिन है इस कंपनी के लिए, और कल इनके नतीजे भी आने वाले हैं 21 जनवरी 2022। आज 20 जनवरी हुई है, और कल नतीजे कैसे आएंगे उसके बाद ही कुछ आगे कह सकते हैं। अभी के लिए मुझे लगता है कि नतीजे उतने अच्छे नहीं आएंगे, कंपनी बड़ा लॉस दिखा सकती है। लेकिन अगर सरप्राइज कर दिया कंपनी ने, अच्छे नतीजे रिपोर्ट कर दिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए तेजी आ जाएगी। लेकिन अगर नहीं किए तो गिरावट जो है ये और फर्दर जारी भी रहने वाली है। तो अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना खरीदारी करने की ज़रूरत है, तो बने रहो यहाँ पर। और यही कहूँगा, जल्दबाजी मत करना खरीदारी के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।